নবনীরাদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में हैं, 10वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 45 से कंटिन्यू करेंगे। आज 45 और 46 होगा। श्रीमद् भागवतम 2.10.45 to 46, 45 नंबर श्लोक। नास्य कर्माणि जन्मदौ परस्यानु विद्यते तद्विद्वा प्रतिषेधार्थं माययारोपितं हि तत्। यस, शशि जायसवाल माता जी। आप म्यूट में। भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए भगवान के द्वारा किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता। उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से के विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित है वह केवल इस विचार का निराकरण करने के लिए है कि भौतिक प्रकृति ही सृष्टा है। यानी भगवान सृष्टि और संहार डायरेक्ट नहीं करते हैं, वाया प्रकृति के लिए करते हैं। उसीलिए उनका कोई इंटरफियरेंस नहीं रहता, डायरेक्ट इंटरफियरेंस नहीं रहता है। डायरेक्ट इंटरफियरेंस रहने से तो काउंटरैक्ट करेगा ना, क्योंकि प्रकृति को दे दिया है ये कार्य, सृष्टि और संहार। There is no direct engineering by the Lord for the creation and destruction. There is no direct engineering by the Lord for the creation and destruction of the material world. What is described in the Vedas about his direct interference is simply to counteract the ideas that material nature is the creator. What is described in the Vedas about his direct interference is to simply counteract the idea of that material nature is the creator. तो अगर शास्त्र में कुछ दिया हुआ है, देखते तात्पर्य में आगे बताएंगे श्लोकों पर, उनका सृष्टि माने भगवान के द्वारा सृष्टि और संहार का, तो इससे यही समझना पड़ेगा कि शास्त्र यही बताना चाहते हैं कि प्रकृति मेन करता नहीं है। प्रकृति को नियंत्रण कौन करता है? कृष्ण। Although it seems like Prakriti is the creator and is the destructor, although it seems like Brahma create कर रहा है, शिव जी डिस्ट्रक्शन श्रेष्ठ है और शिव जी श्रेष्ठ है, लेकिन शास्त्र में इसलिए दिया हुआ है सब लोगों को ये अपना भूल धारणा हटाने के लिए कि ब्रह्मा और शिव जी श्रेष्ठ है। एक्चुअली श्रेष्ठ है तो कृष्ण है। ओके, तात्पर्य पढ़िए माता जी। भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के विषय में ये शशि माता जी आप पढ़िए, माता जी आप थोड़ा पढ़ाइए और समझाइए भी, मैं आता हूँ। भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के विषय में वैदिक आदेश इस प्रकार है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशब संविशन्ति, अर्थात प्रत्येक वस्तु ब्रह्म द्वारा उत्पन्न है। सृजन के पश्चात प्रत्येक वस्तु ब्रह्म द्वारा पालित है और संहार के पश्चात ब्रह्म में संरक्षित रहती है। निपट भौतिकतावादी ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के विषय में कुछ भी न जानने के कारण प्रकृति को भौतिक संसार का परम कारण मानते हैं और आधुनिक विज्ञानी भी यही मत व्यक्त कर देता है कि भौतिक संसार की सभी वस्तुओं का चरम कारण प्रकृति ही है। सारा का सारा वैदिक साहित्य इस दृष्टिकोण का खंडन करता है। वेदांत दर्शन का कथन है, समस्त सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय का मूल स्रोत मुख्य ब्रह्म है
और वेदांत दर्शन के सहज भास श्रीमद् भागवत का कथन है कि जन्मादस्य यतो यन्वयाद इतरताश्च अर्थे अस्वभिग स्वराट। तो यहाँ पे बताया जा रहा ब्रह्म के द्वारा ही, ब्रह्म यहाँ भगवान को बोला जा रहा है कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न है। सृजन के पश्चात प्रत्येक वस्तु ब्रह्म के द्वारा पालित होता है और संहार के पश्चात ब्रह्म में ही संरक्षित होता है। लेकिन जो भौतिकतावादी लोग हैं वे ब्रह्म और परमात्मा और भगवान के विषय में कुछ भी न जानने के कारण प्रकृति को समझते हैं। वो लोग भौतिक संसार का परम कारण वो लोग मानते हैं और आधुनिक विज्ञानी लोग भी यही मत देता है। तो सारा का सारा वैदिक साहित्य इस बात का खंडन करता है। तो समस्त सृष्टि स्थिति प्रलय का मुख्य स्रोत ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब यहाँ भगवान परम ब्रह्म के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है। जड़ पदार्थ में हरे कृष्णा माता जी, कितना नंबर श्लोका चल रहा है? 45। हरे कृष्णा। जड़ पदार्थ में निसंदेह क्रिया करने की शक्ति निहित होती है, किंतु इनमें कोई स्वतः प्रेरणा नहीं होती। अतः श्रीमद् भागवत जन्माद्यस्य सूक्ति की टीका यह करते हुए करता है कि अभिज्ञ तथा स्वराट अर्थात पर ब्रह्म जड़ पदार्थ नहीं है, अपितु परम चेतन और स्वतंत्र है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है अभिज्ञ और स्वराट, यानी पर ब्रह्म जो है वो भौतिक संसार का पदार्थ नहीं है, वो चेतन भी है और स्वतंत्र भी है। भगवान चेतन भी रहते हैं और स्वतंत्र भी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अतः भौतिक जगत की सृष्टि यस ये स्लोली करिए थोड़ा। और ये सेकंड पैरा में है क्या आप? जी प्रभु जी। फिर से एक बार सेकंड पैरा का फर्स्ट सेंटेंस करिए। जड़ पदार्थ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सेकंड पैरा के ऊपर वाला एक लाइन नहीं समझ में आया। श्रीमद् भागवतम का कथन है कि जन्माद्यस्य यतो अन्वयाद इतरश्च अर्थे अस्वभिज्ञ स्वराट इत्यादि, इसका मतलब क्या हुआ प्रभु जी? 4 वर्ड दिया। ये तो आई थिंक पहला श्लोक है भागवत का, भागवतम का। ठीक है। Brahman is the fountainhead of all creation, maintenance and destruction. And Srimad Bhagavatam, the natural commentation of the Vedanta philosophy. अच्छा थोड़ा एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? आई डोंट नो। मेरा आवाज क्लियर है? जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। आपका आवाज क्लियर है। The Vedic direction for the creation, maintenance and destruction of the material world is everything is created by Brahman. After creation, everything is maintained by Brahman, and after annihilation, everything is conserved by in Brahman. Gross materialist without any knowledge of Brahman, Paramatma, or Bhagavan, include material nature to be the ultimate cause. But the material nature is the ultimate cause of all manifestation of the material world. उसी का अर्थ लिखा हुआ दूसरे पैरा में प्रभु जी। अतः श्रीमद् भागवत जन्माद्यस्य सूक्ति की टीका यह करते हुए करता कि अभिज्ञ तथा स्वराट अर्थात परम ब्रह्म जड़ पदार्थ नहीं है, अपितु परम चेतन और स्वतंत्र है। उसी का ये है। Inert matter is undoubtedly energy with the potential to interact, but it has no initiative of its own. इसका क्या अर्थ है निकला पहला सेंटेंस का? But it has no initiative of its own. अपना कुछ इनिशिएटिव नहीं है। ये क्या लिखा है इसका? जड़ पदार्थ में निसंदेह क्रिया करने की शक्ति निहित होती है, किंतु इसमें कोई स्वतः प्रेरणा नहीं होती है। मतलब पदार्थ जो है क्रिया कर सकता है लेकिन वो स्वतः प्रेरणा नहीं होती, भगवान द्वारा होता है वो। Inert matter is undoubtedly energy with, कोई उदाहरण दे सकते हैं कोई? Inert matter। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। जैसे कि हम लोग का बॉडी जो पंचो महाभूत से बना है और मन बुद्धि अहंकार भी है। आत्मा नहीं रहने से, आत्मा नहीं रहने से वो वृद्धि होता नहीं। करेक्ट, परफेक्ट एग्जांपल है। आगे। अतः श्रीमद् भागवत जन्माद्यस्य सूक्ति की टीका यह करते हुए करता है कि अभिज्ञ तथा स्वराट अर्थात पर ब्रह्म जड़ पदार्थ नहीं है, अपितु परम चेतन और स्वतंत्र है। अतः भौतिक जगत की सृष्टि और इतना चेतन और स्वतंत्र है, इतना चेतन है कि अगर कोई अचेतन वस्तु में वो घुस जाए तो उस अचेतन वस्तु को भी हिला सकता है, जैसे हम लोग में।
यस, आगे। अतः भौतिक जगत की सृष्टि, स्थिति तथा संहार का परम कारण जड़ पदार्थ नहीं हो सकता। ऊपर से प्रकृति ही सृष्टि, स्थिति तथा संहार का कारण स्वरूप जान पड़ती है, किंतु यह तो प्रकृति इससे पता चलता है, जो बिग बैंग थ्योरी जो बोलता है, बिग बैंग थ्योरी क्या बोलता है कि जड़ पदार्थ अचानक एक विस्फोट हुआ और अपने आप जड़ पदार्थ से ये जीवन यानी तटस्थ शक्ति निकल गया और सब जीव आ गया। तो ऐसा नहीं हो सकता, जड़ पदार्थ से कभी कोई सृष्टि नहीं हो सकती। नथिंग कैन हैपन जस्ट बाय मटेरियल इंटरेक्शन, स्पिरिट रहना ही पड़ेगा। या आगे वो बिग बैंग थ्योरी के अगेंस्ट में बता रहे थे श्री प्रभुपाद। आगे, किंतु यह प्रकृति परम चेतन भगवान द्वारा सृष्टि के लिए प्रेरित होती है। वे ही समस्त सृष्टि, पालन तथा संहार का मूलाधार है और इसकी पुष्टि भगवत गीता 9.10 में हुई है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद भी परिवर्तते। प्रकृति भी भगवान की शक्तियों में से एक है। वह भगवान के आदेश अध्यक्षण से ही कार्य कर सकती है। भगवान जब प्रकृति पर अपनी दृष्टि फेरते हैं तभी वह कार्य कर सकती है। जिस प्रकार पिता के संसर्ग से ही माता गर्भ धारण करती है। यद्यपि अबूझ व्यक्ति को लगता है कि माता पुत्र को जन्म देती है, किंतु अनुभवी व्यक्ति जानता है कि पिता ही पुत्र का जन्मदाता है। अतः भौतिक प्रकृति परम पिता के संपर्क में आने पर ही जड़ तथा चेतन पदार्थों को जन्म देती है। तो इसी तरह क्या लगता है कि प्रकृति से सब तटस्थ शक्ति आ रहा है, लेकिन एक्चुअली प्रकृति के पीछे पुरुष है, कृष्ण है। आगे, स्वतंत्र रूप से नहीं, प्रकृति को ही सृष्टि, पालन तथा संहार का कारण मानना बकरी के गले में लटकते मांसल तोथड़ों को स्तन मानने का तर्क जैसा है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत में अजागल स्तन तर्क की व्याख्या इस प्रकार की है। इसका उल्लेख कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने किया है। प्रकृति भौतिक कारण के रूप में प्रधान कहलाती है और सक्षम कारण के रूप में माया कहलाती है, किंतु चूंकि यह जड़ पदार्थ है अतः यह सृष्टि का परोक्ष कारण नहीं है। कविराज गोस्वामी इसे इस प्रकार कहते हैं। अतएव कृष्ण मूल जगत कारण प्रकृति कारण ऐसे अजागल स्तन। चूंकि कारणावशायी विष्णु श्री कृष्ण के अंश हैं, अतः वे ही पदार्थ को गतिशील होने के लिए विद्युत शक्ति प्रदान करते हैं। पढ़ें प्रभु जी? कोई किसी का कोई प्रश्न नहीं, कोई बोल रहे नहीं तो पढ़ते जाइए। चूंकि कारणावशायी विष्णु श्री कृष्ण के अंश हैं, अतः वे ही पदार्थ को गतिशील होने के लिए विद्युत शक्ति प्रदान करते हैं। विद्युत प्रदान करने विद्युतीकरण का उदाहरण उपयुक्त है। लोहे का टुकड़ा अवश्य ही अग्नि नहीं है, किंतु जब इसे तपाकर लाल कर दिया जाता है तो इसमें जलाने की क्षमता के कारण अग्नि का गुण आ जाता है। पदार्थ की तुलना लोहे के खंड से की जाती है और यह विष्णु की परम चेतना की चितवन से या युक्ति से विद्युतमय या लाल अंगारा हो जाता है। ऐसे विद्युतीकरण से ही विभिन्न कार्य कारणों में पदार्थ की शक्ति परिलक्षित होती है। अतः जड़ पदार्थ Only by such electrification is the energy of the matter displayed in various action and reactions. Therefore, the inert matter is neither efficient nor the material cause of the cosmic manifestation. कारणाध्यक्ष विष्णु यानी महाविष्णु जो पहले सब तत्व प्रोड्यूस करते हैं सृष्टि के समय, और फिर हम लोग को मालूम है तत्व कैसे एक दूसरे से मिलकर
फिर आगे सृष्टि होता है। तो उसी को बोला जा रहा है क्योंकि भगवान से आ रहा है ये सब। तो भगवान के वो इलेक्ट्रिफिकेशन जैसा है और तत्व जैसा। क्या उदाहरण क्या किसी चीज से दिया हुआ है? लोहे का टुकड़े से। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो मैग्नेट के स्पर्श रहने से वो लोहा का टुकड़ा भी कुछ देर बाद मैग्नेट का उदाहरण दिया या आग का उदाहरण दिया? अग्नि का दिया। अग्नि के स्पर्श में रहने से वो लोहे में भी अग्नि का गुण आ जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। पीछे में जो था पहले का जो बहुत ही अभी क्यों पूछ रहे हैं पीछे? हरे प्रभु जी। हाँ बोलिए। भौतिक प्रकृति भौतिक कारण के रूप में प्रधान कहलाती है और सक्षम कारण के रूप में माया कहलाती है, किंतु चूंकि ये जड़ पदार्थ है, ये जड़ पदार्थ भी यहाँ बोला जा रहा है प्रभु जी। अभी पढ़ना पड़ेगा फिर से। The material nature as the material cause is known as pradhan and the efficient cause is known as maya. But since it is inert matter, it is not the remote cause of creation. तो जड़ पदार्थ अपने आप से कुछ कर नहीं सकता है, उसीलिए उसको माया कहला गया है। ओके, the material nature as a material cause is known as pradhan and as efficient cause is known as maya. But since it is inert matter, it is not the remote cause of creation. माया को ही जड़ पदार्थ बोला गया है यहाँ पर। हाँ, efficient cause is known as maya, but since it is inert, अपने आप से कुछ कर नहीं सकते जड़ पदार्थ। अगर किसी को पंचभूत दे जाता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो उसके इंटरेक्शन से कुछ होगा ही नहीं। उसीलिए फिर कविराज गोस्वामी का ये श्लोक है, अतएव कृष्ण मूल जगत कारण। ये जगत का कारण का मूल है कृष्ण। अगर कृष्ण उसमें नहीं आएगा तो प्राण नहीं आएगा, तो प्राण नहीं आएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। प्रकृति कारण जैसे आज गेलो स्थान। आगे शशि माता जी। अतः जड़ पदार्थ न तो सक्षम है और न दृश्य जगत का कारण स्वरूप। भागवत 3.28.40 में श्री कपिल देव का कथन है। पढ़िए प्रभु जी, ये वाला श्लोक आप पढ़िए, बहुत मिला हुआ है। यथोल मूलकत विस्फुलिंग। आगे बोलिए। यथो उल्मुकादि विस्फुलिंगाद उमा अपि द्वापि स्वसंभवात् अपि आत्मत्वेनाभिम अत्ताद अग्नि पृथुगुल्ममुखात्। यथा पृथक उल्मुखात्। मूल अग्नि, इसकी लपट, ज्वाला, इनकी चिंगारियां तथा इसका धुआं सभी एक है, क्योंकि अग्नि अग्नि होकर भी लपट से भिन्न है। लपट चिंगारी से और चिंगारी धुएं से भिन्न है। इन सब में अर्थात लपटों, चिंगारियों और धुएं में अग्नि की सत्ता विद्यमान है, तो भी ये सभी पृथक पृथक सत्ता के साथ अलग अलग होते हैं। दृश्य जगत धुएं के समान है, क्योंकि जब धुआं आकाश में चला जाता है तो वह अनेक रूप धारण करता है, जो अनेक ज्ञात तथा अज्ञात रूपों से मिलता जुलता है। चिंगारियां जीवों के तुल्य है और लपटे भौतिक प्रकृति के समान है। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि इनमें से प्रत्येक अपना प्रभाव केवल इसलिए दिखाती है क्योंकि उन्हें मूल अग्नि के कारण अग्नि के गुण की शक्ति प्राप्त है। अतः ये सभी भौतिक प्रकृति, दृश्य जगत और जीव ईश्वर अग्नि की विभिन्न शक्तियां हैं। अतः जो लोग प्रकृति को दृश्य जगत का मूल कारण सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि के कारण प्रकृति है मान बैठते हैं, वे अपने इस निष्कर्ष में सही नहीं हैं। भौतिक प्रकृति का भगवान के बिना पृथक अस्तित्व नहीं रहता है।
अतः परमेश्वर को समस्त कारणों को कारण न बताना ही अजागर स्तन न्याय का तर्क है। भले ही बकरी के गल स्तन दुग्धमय लगे, किंतु उनसे दूध निकालने का प्रयास करना मूर्खता है। हरे कृष्ण। वो श्लोक में कविराज गोस्वामी बताता है ना, प्रकृति कारण जैसे अजगल स्तन। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण প্রভু যেমন অজগল এইখানটা স্তনের থেকে কোনো দুধ বেরোয় না, তেমনি আসলে প্রকৃতির থেকেও কিছু সৃষ্টি হয় না যতক্ষণ না ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ওর মধ্যে ইলেকট্রিফিকেশন, এখানে উদাহরণ দিয়েছে, বিদ্যুৎ প্রদান করছেন। ইয়েস করবি মাতাজি। বলেছে এখানে যে জীবের সঙ্গে স্ফুলিঙ্গের তুলনা করা হয়েছে এবং অগ্নিশিখাকে জড়া প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আমাদের নিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে তাদের প্রকৃতি সক্রিয় হয় অগ্নির গুণের দ্বারা আবিষ্ট হওয়ার ফলে। তাই তাদের সবকটি যথা জড়া প্রকৃতি, জগৎ এবং জীব ভগবানের বিভিন্ন শক্তি। তাই যারা যত প্রকৃতি আছে, যত তত্ত্ব শক্তি আছে, সব ভগবানের ওই যে মানে ভগবানের যে অংশ আছে ওর মধ্যে, ওদের মধ্যে, ওর জন্যই স্ফুরিত। ওই জন্য অরিজিনাল ফায়ার যে স্টার্টিং সেন্টেন্সে দেওয়া আছে, অরিজিনাল ফায়ার হচ্ছে কৃষ্ণ, আর ওনার থেকে যা স্ফুরিত হচ্ছে সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে, সব কিন্তু উনি হচ্ছেন কারণের কারণ। এটাই মূল বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, মানে উইদাউট ইন্টারফিয়ারেন্স অফ কৃষ্ণ নাথিং ক্যান বি পসিবল। ঠিক আছে প্রভু। হরে কৃষ্ণ। বলা আছে yet all of them are differently situated with different positions. জীব তটস্থ শক্তি, তারপর দেবী দেবতারা তাদের নিজের পজিশনে আছে, প্রকৃতি নিজের পজিশনে আছে, পঞ্চতত্ত্ব নিজের পজিশনে আছে, কিন্তু সব আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কারণেই। One must know that each and every one of them is effectively simply because of being empowered by the quality of the original fire. यदि originally आगुन ना था तो स्फुलिंगेर प्रश्न ही उठतो ना, धुआर प्रश्न ही उठतो ना। प्रभु जी, यहाँ पे ईश्वर को अग्नि की तरह माना गया क्या? तुलना किया गया? Yes, कृष्ण के बोला। हाँ, ओके प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न है? 46 नंबर श्लोक। अयं तु ब्रह्मणा कल्पा, अयं तु ब्रह्मणा कल्पा उदारता विधि साधारणो यत्र सर्ग प्रकृत वैकृत। यहाँ पर सारांश रूप में वर्णित सृष्टि तथा संहार का यह प्रक्रम ब्रह्मा के एक दिन कल्प के लिए विधि विधान स्वरूप है। यही महत् सृष्टि का भी नियामक विधान है, जिसमें प्रकृति विसर्जित हो जाती है। फिर से यहाँ पर सारांश रूप में वर्णित सृष्टि तथा संहार का यह प्रक्रम ब्रह्मा के एक दिन कल्प के लिए विधि विधान स्वरूप है। यही महत् सृष्टि का भी नियामक विधान है, जिसमें प्रकृति विसर्जित हो जाती है। Okay. This process of creation and annihilation described in the summary herein, यहाँ जो सृष्टि और प्रलय का बात किया जा रहा है, ये ब्रह्मा का एक दिन का सृष्टि और प्रलय का बात किया जा रहा है। It is like आंशिक, क्योंकि महाप्रलय कब होता है? जब ब्रह्मा का आयु के अंत में। It is also a regulative principle in the creation of Mahat, in which the material nature is dispersed. तात्पर्य सृष्टि के 3 प्रकार हैं: महाकल्प, विकल्प और कल्प। महाकल्प में भगवान महत् तत्व तथा 16 प्रकार के सृजक तत्वों तथा साधनों की समस्त शक्तियों सहित कारणों दोषाई विष्णु के रूप में प्रथम पुरुष अवतार धारण करते हैं। हरे कृष्णा। एकदम पहले विराट पुरुष से पूरा 16
महातत्व निकल रहा है एकदम स्टार्टिंग में, ठीक है, एकदम फ्रेश बैच आ रहा है। फ्रेश बैच समझ में आ रहा है? फ्रेश बैच आ रहा है माने, और फ्रेश बैच का अर्थ क्या है? माने वो जो अंदर बाहर वो सब नहीं हो रहा है, एकदम नया फ्रेश बैच आ रहा है, नया एकदम शुरुआत, एकदम शुरुआत का ब्रह्मांड की नई सृष्टि ना प्रभु जी। ऊपर से जीव का पतन। ये सुमना करेंगे माता जी। तो वो 16 महातत्व में क्या क्या है? 16 महातत्व में पंच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार और 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 तत्व और मन। ओके, 5 मन। तो ये जो महाकल्प कवान किया जा रहा है एकदम स्टार्टिंग में, एकदम फ्रेश बैच। आगे सृजक कारणों की संख्या 11 है, अवयवों की 5 है और ये सभी महत अर्थात भौतिक अहंकार के फलस्वरूप हैं। कारण दक्षाई विष्णु के रूप में भगवान द्वारा की गई सृष्टि। यस यस, ये सभी भौतिक अहंकार के फलस्वरूप, मतलब प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी। हाँ बोलिए माता। हाँ माता जी, बोल रही हूँ कि ये 16 प्रकार के सृजक तत्व जो अभी बताया गया, तो ये कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां यही है क्या? हाँ हाँ ठीक है। The creative instruments are 11. The ingredients are 5. And all of them are products of Mahat or materialistic ego. अच्छा, क्रिएटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर 11, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और द इंग्रेडिएंट्स आर 5, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। एंड ऑल ऑफ देम आर प्रोडक्ट्स ऑफ महत और मटेरियलिस्टिक ईगो। हिंदी में क्या लिखा है? और ये सभी महत अर्थात भौतिक अहंकार के फलस्वरूप हैं। ठीक है, अभी इसको आगे नहीं जाते माता जी। कारण दक्षाई विष्णु के रूप में भगवान द्वारा की गई सृष्टि महाकल्प कहलाती है। ब्रह्मा की सृष्टि तथा भौतिक अवयव का विसर्जन विकल्प कहलाता है और ब्रह्मा के जीवन के प्रत्येक दिन की सृष्टि कल्प कहलाती है। इसलिए ब्रह्मा का एक एक दिन कल्प कहलाता है। सो कारण दक्षाई विष्णु के द्वारा जब एकदम पूरा फ्रेश बैच होता है वो महाकल्प, यानी ब्रह्मा के आयु के अंत में महाकल्प। और डेली जो होता है द क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा एंड डिस्पर्शन ऑफ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स आर कॉल्ड विकल्प, एंड क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा इन ईच डे ऑफ हिज लाइफ इज कॉल्ड कल्प। द क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा एंड डिस्पर्शन ऑफ द मटेरियल इंग्रेडिएंट्स आर कॉल्ड विकल्प। ये सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु ये विकल्प ही समझ में नहीं आया, विकल्प वाला कि ब्रह्मा की सृष्टि और भौतिक अवयव का विसर्जन, इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, कल्प तो इजी है, हर एक दिन में कल्प होता है। द क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा एंड डिस्पर्शन ऑफ द मटेरियल इंग्रेडिएंट्स आर कॉल्ड विकल्प। भौतिक अवयव प्रभु जी ये 5 तत्व हुआ क्या? अग्नि, जल, आयु, आकाश, ये और उसी का विसर्जन मतलब प्रकृति में मिल जाए। अनुवाद में लिखा जिसमें प्रकृति विसर्जित हो जाती है, तो ये 5 अवयवों का विसर्जन ही विकल्प कहलाता है। तो विकल्प माता जी हमको लग रहा है ये आंशिक प्रलय जैसा है और महाप्रलय महाकल्प जैसा है। आगे थोड़ा देखते हैं अगर कुछ और मेंशन किया गया है। एंड ऑफ द लाइफ ऑफ ब्रह्मा में जो प्रलय होता है वो है विसर्जन, और स्टार्टिंग जो है सृष्टि, उसका भगवान मतलब ब्रह्मा का लाइफ से जो स्टार्ट होता है उसका लाइफ से जो एंड होता है वो विकल्प। वो तो महाकल्प में होता है ना, महाकल्प में ब्रह्मा की लाइफ का एंड होता है।
महाकल्प में कारणोदक्षाय विष्णु के से जो बबल निकलते वापस उसमें समाते हैं, वो हो गया पीरियड। नहीं, एकदम पूरा फ्रेश बैच, वो अंदर नहीं, रोमकोप पे अंदर नहीं। महाकल्प में प्रभु विसर्जन पूरी आयु ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जाती है। वो बबल्स अंदर जाना बाहर जाना वो विकल्प है, इसीलिए लिखा है, क्योंकि जब बबल्स बाहर आता है क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा एंड डिस्पर्शन ऑफ मटेरियल, नया ब्रह्मांड का सृष्टि होना है ना, वो विकल्प है, करेक्ट। क्योंकि एक नया ब्रह्मांड में फिर कानोदक्षाय विष्णु के नाभि गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न होगा, तो इसीलिए लिखा है ब्रह्मा जी की सृष्टि ऑन डिस्पर्शन ऑफ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स, वो विकल्प हो गया। तो महाकल्प क्या हुआ प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस हरे कृष्णा प्रभु जी। जो महाविष्णु सृष्टि करते हैं वही महाकल्प है, माने वो प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स है, और उससे जो ब्रह्मा जी करते हैं महाकल्प वही हुआ जो हम लोग इतना दिन पढ़ रहा था, जो विराट पुरुष आकर उनका इच्छा हुआ एक एक करके पूरा प्रकाश किया, सृष्टि किया, और एक एक करके इंद्रिय सब में डाला और फिर सब जीवों को भेजा। उससे तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। हाँ, उससे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। जो महाविष्णु के रोम के अंदर चला जाता है वो हो गया विकल्प, और फिर बाहर भी आता है जब श्वास छोड़ते हैं। लेकिन हमको लगता है कि ना ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं वही विकल्प है, और एक दिन में जो सृष्टि करते हैं मैंने आंशिक प्रलय होता है वो कल्प है, वो कल्प है। आगे माता जी। इसलिए ब्रह्मा का एक एक दिन कल्प कहलाता है, और ब्रह्मा के दिनों में ऐसे 30 कल्प होते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता 8.17 में भी इस प्रकार हुई है। सहस्त्रयुग पर्यंतम हर्यमणो विदु रात्रिम युग सहस्रात्राम ते अहोरात्र विदो जनाः। उच्चतर लोकों का एक दिन और यहाँ पे क्या है कि ब्रह्मा के दिनों में 30 कल्प होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब है कि एक एक दिन में ब्रह्मा के एक एक दिन में 30 कल्प होता है। ब्रह्मा का एक दिन कंप्लीट होने से तो एक कल्प हुआ ना। उसमें 30 आंशिक प्रलय, 30 आंशिक प्रलय लग रहा है। 30 कल्पास इन टर्म्स ऑफ ब्रह्मा's days। ब्रह्मा का आयु जितना दिन होगा उसमें 30 कल्प होंगे। नहीं ब्रह्मा का आयु तो 100 वर्ष का है। एक दिन का बात किया जा रहा है। लिखा ब्रह्मा के दिनों में, ब्रह्मा के दिनों में 30 कल्प होते हैं। And each day of Brahma is called a kalpa, and there are 30 kalpas in terms of Brahma's days। भागवत गीता में क्या लिखा है आगे पढ़ते हैं, तो सिमिलर है। उच्चतर लोकों का एक दिन तथा एक रात पृथ्वी के एक पूरे वर्ष के तुल्य होते हैं। तो इस हिसाब से 30 दिन हो गया ना, इसीलिए ब्रह्मा का एक दिन माने हम लोग का 30 दिन। नहीं सॉरी, ब्रह्मा का एक in the upper planetary system the duration of one complete day and night is equal to one complete year of this earth। वहां का एक दिन हम लोग का एक साल जैसा। वो ये उच्चतर लोक का बता रहा है, ब्रह्मा जी का नहीं बता रहा। ब्रह्मा जी का तो बहुत लंबा, ब्रह्मा जी का ही बता रहा है। The duration of one complete day and night equal to one complete year of this earth। This is accepted even with the modern scientists and attested by Aristotle। अच्छा, पूरा पढ़ लीजिए एक बार। इसको आज के विज्ञानी भी मानते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों ने भी इसकी पुष्टि की है। इसी तरह और उच्चतर लोकों में दिन रात की अवधि
स्वर्ग लोकों से दीर्घतर होती है। चारों युगों की गणना स्वर्गिक पंचांगों के आधार पर की जाती है। इस प्रकार इनका काल स्वर्ग लोकों की परिभाषा में 12,000 वर्ष है। यह दिव्य युग कहलाता है। ऐसे 1,000 दिव्य युग ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन की सृष्टि को कल्प कहते हैं और ब्रह्मा की सृष्टि विकल्प कहलाती है। जब महाविष्णु की श्वास से विकल्प संभव होते हैं तो यह महाकल्प कहलाता है। इस प्रकार महाकल्प, विकल्प तथा कल्प का नियमित चक्र चलता रहता है। इसके संबंध में महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जो उत्तर सुखदेव गोस्वामी ने दिए वे स्कंद पुराण के प्रभास खंड में दिए गए हैं और वे इस प्रकार हैं। प्रथम श्वेत कल्पश्च द्वितीयो नील लोहित वामदेव स्थितियस्तु तथो गाथांतरो अपर रौरः पंचमः प्रोक्त षष्ठ प्राण इति स्मृत सप्तमो अथ बृहत् कल्प कंदर्पो अष्टम उच्यते सद्योथ नवम कल्प ईशानो दशम स्मृत ध्यान एकादश प्रोक्ता तथा सारस्वतो अपर त्रयोदश उदानस्तु गरुड़ोऽथ चतुर्दश कौर्मः पंचदशो ज्ञेय पौर्णमासी प्रजापते षोडशो नारसिंहस्तु समाधिस्ततो पर आग्नेयो विष्णुज शौर्य सोमकल्प ततो अपर द्वांबिंशो भावना प्रोक्त सुपु मानिति चापर वैकुंठश्चाष्टिष्ट तद वदलिक कल्प ततो अपर सप्तविंशोऽथ वैराजो गौरी कल्प तथा पर माहेश्वस्तथा प्रोक्त त्रिपुरो यत्र घातित पृथ्वीकल्पस्तथा चान्ते यह कुकु ब्रह्मण स्मृता। इस प्रकार ब्रह्मा के 30 कल्प ये हैं। श्वेत कल्प, नील लोहित, वामदेव, गाथांतर, रौरव, प्राण, बृहत् कल्प, कंदर्प, सद्योत, ईशान, ध्यान, सारस्वत, उदान, गरुड़, कौर्म, नारसिंह, समाधि, आग्नेय, विष्णुज, सौर, सोमकल्प, भावन, सुपुम, बैकुंठ, अर्चिस, वलिकल्प, वैराज, गौरी कल्प, माहेश्वर, 30 नंबर पैतृकल्प। ये 30 ब्रह्मा के दिन हैं और उन्हें महीनों से लेकर लगातार 100 वर्षों तक रहना होता है। अतः हम अनुमान लगा सकते हैं कि केवल कल्पों में कितनी सृष्टियां होती होंगी। इसके बाद विकल्प होते हैं जिनकी उत्पत्ति महाविष्णु के श्वास से होती है। हरे कृष्णा, एक सेकंड, आशीष गुप्ता प्रभु है? अच्छा नहीं, पंकज प्रभु, मैंने ग्रुप में अभी कुछ भेजा है, अभी पीडीएफ, वो थोड़ा स्क्रीन शेयर कीजिए। यस, शशिमादी फिर से ये पैरा शुरू कीजिए। ये 30 ब्रह्मा के दिन हैं और उन्हें महीनों से लेकर लगातार 100 वर्षों तक रहना होते हैं। अतः हम अनुमान लगा सकते हैं कि केवल कल्पों में कितनी सृष्टियां होती होंगी। इसके बाद विकल्प होते हैं जिनकी उत्पत्ति महाविष्णु के श्वास से होती है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। कालम यथावलंब जीवन किलो में बिलजा जगदंड नाथा। सारे ब्रह्मा महाविष्णु के निश्वास अवधि के दौरान ही जीवित रहते हैं। अतः विष्णु के श्वास निश्वास महाकल्प हैं। ये सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही कारण है, क्योंकि उनके अतिरिक्त सारी सृष्टियों का अन्य कोई स्वामी नहीं है। हरे कृष्णा।